नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों मेरा नाम सूरज है और मैं ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन लाता रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएनएल की वैकेंसीज़ के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन में हमारी यहाँ पे बीएसएनएल सेट वैकेंसी के लिए यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो दोस्तों ये एक दूसरी वेबसाइट है, पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी हम जानेंगे, पर इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे बीएसएनएल है, आप सब लोग जानते होंगे बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड। तो बीएसएनएल जो हायरिंग इसलिए करा है क्योंकि जो बीएसएनएल है वो 5G पे अपना काम करने जा रहा है और 5G जो है लॉन्च करेगा बीएसएनएल। एंड पोस्ट नेम की बात करें कि किस पोस्ट का नेम क्या होने वाला है, तो यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी होने वाला है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेट भी कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ टोटल पोस्ट के बारे में बात करें तो टोटल पोस्ट होने वाली है 120। एंड अप्लाई मोड जो रहेगा इसका वो ऑनलाइन रहेगा। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सभी जितने भी भारत के निवासी हैं, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो सैलरी की जो है यहाँ पे 24,900 से स्टार्टिंग और 50,500 तक यहाँ पे इसके बीच आपको यहाँ पे सैलरी होगी। एंड एज लिमिट की यहाँ पे बात करी गई है, तो एज लिमिट देख लेते हैं। तो मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। एंड कुछ रूल्स जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी, तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड फीस, एप्लीकेशन फ़ीस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कैटेगरी के हिसाब से है। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो फ़ीस होने वाली है 2500 होने वाली है। उसी के साथ अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो आपकी जो है 1200 रुपये ऑनलाइन फ़ीस होने वाली है। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होगा इनका, क्योंकि एप्लीकेशन जो ऑनलाइन है, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही आपको देना है। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ग्रेजुएट पास होने, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एंड साथ साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करी गई है। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, और उसके साथ आपके बाद उसके बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आधार कार्ड मांगा गया है, और साथ में आपका 10th की मार्कशीट मांगी गई है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए फ्रेश, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड अभी हम लोग नोटिफिकेशन में बात करेंगे पूरा, और एक ही ऑफिशियल वेबसाइट से आके आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग डेट कब से अप्लाई करने की, तो 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, और क्लोजिंग डेट जो है वो 7 मार्च है। काफ़ी सारी लिंक्स दी गई हैं, तो हम लोग पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चल लेते हैं। दोस्तों आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो उसके बाद सीधे आपको यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन में आना है, एंड फिर इसके बाद आपको कैरियर सेक्शन में आ जाना है। कैरियर सेक्शन में आते ही आपके पास यहाँ पे जो भी लेटेस्ट जॉब है उसका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेट का, जहाँ पे जॉब टाइटल होने वाला है, उसी के साथ ही पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंड लास्ट डेट भी यहाँ पे दी गई है, और लिंक का रजिस्ट्रेशन भी दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पे भी आकर कर सकते हैं, बाकी मैं ये लिंक प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन कर सकें। एंड बाकी हम लोग यहाँ पे डिटेल्स के लिए बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे हम लोग पहले ऊपर बात कर चुके हैं, और यहाँ पे जैसे कि सेट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो ये डिटेल में है। जैसे कि यहाँ पे एक टेलीकॉम स्ट्रीम से होनी चाहिए आप लोग, और एक फाइनेंस स्ट्रीम में होने चाहिए। तो जो टोटल हम लोगों ने पोस्ट जो भी उसमें बताई थी, एंड तो यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो 95 जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, वो टेलीकॉम स्ट्रीम से वालों के लिए है, और फाइनेंस स्ट्रीम वालों के लिए 25 है, और ये भी टेंटेटिव है। एंड उसके बाद बात करें पे स्केल, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे। एज जो हमने वहाँ पे बताई थी कि मिनिमम एज जो है आपकी 21 से होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपके 30 साल तक होनी चाहिए। इसके बीच के आप लोग अगर एज लिमिट है आपकी, तो आप जो है क्वालिफाइड है। एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। तो आपकी जो है बैचलर्स होनी ही चाहिए। एंड बैचलर्स किससे होनी चाहिए यहाँ पे, एंड काफ़ी सारी यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे लिखी हुई है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपके पास 60% जो मार्क्स है वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप जो है एप्लीकेबल हैं। साथ साथ यहाँ पे हम लोग स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि पहली है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशंस, आपने बीटेक कर रखा हो, या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रखा हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस के हो, फिर या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के हो, IT ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इंस्ट्रूमेंटेशन के हो। तो आप लोग अगर इस ब्रांच के रिलेटेड है, आपने बैचलर्स कर रखी है, तो आप लोग एप्लीकेबल हैं। साथ साथ जो फाइनेंशियल वाली पोस्ट थी, यहाँ पे CA लोग भी भर सकते हैं, एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी वाले भी भर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में प्रॉपर इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पे जो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है यहाँ पे, जो भी हमारा रिटन टेस्ट होने वाला है। एंड पहला जो पार्ट है वो रिटन टेस्ट है एप्टीट्यूड में,
जिसमें 40 मार्क्स आएंगे और 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा और 40 क्वेश्चन होगा। टोटल जो होगा वो 180 मिनट्स का होगा। एंड पार्ट 2 जो होगा वो कोर होगा, मतलब आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड होगा। तो ये होने वाला है रिटन टेस्ट, और इसमें टेक्निकल होगा, टेक्निकल राउंड टाइप का होगा। साथ साथ इसमें जो है 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, 160 मार्क्स के। एंड टोटल ये 200 मार्क्स का होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे और 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। एंड दोस्तों ये पूरी डिटेल PDF है, और इसके बारे में हम लोग पूरा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 में कॉमन जो क्या है एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, मतलब जनरल टेस्ट जो भी एलिजिबिलिटी के लिए देखा जाता है। तो उसमें क्वान्टिटेटिव एलिजिबिलिटी आएगी, डेटा सफिशिएंसी आएगी, साथ साथ रीजनिंग आएगी आपकी, एंड वर्बल एबिलिटी आएगी। तो ये सब आप लोग पूरा सिलेबस देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे सिलेबस फॉर पार्ट 2 कोर के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। तो कोर 2 के लिए यहाँ पे जैसे कि बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना वेटेज दिए रखा है, उस हिसाब से ये भी दे रखा है कि इस टॉपिक से कितना वेटेज आने वाला है। तो ये पूरा डिटेल वर्जन है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी बात करी थी पहले कि जो एज रिलैक्सेशन में है, तो वो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये इनकी दूसरी PDF है, तो ये इसमें एज के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, और कैटेगरी के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन हम लोग को मिलने वाला है वो EWS OBC जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 30 साल ही है मैक्सिमम एज, और जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनके लिए 33 ईयर्स है, मतलब कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिला है। और बात करें SC ST कैटेगरी वालों के लिए, तो उनको यहाँ पे 5 साल का मिला है, जो कि हो जाता है 35 साल। एंड जो PWBD वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 10 साल का मिला है जनरल EWS और OBC क्रीमी लेयर के लिए, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 13 साल का मिला है। साथ साथ यहाँ पे SC ST वालों के लिए 15 साल मिला है। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में था। और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो है पूरा है, आप लोग एक बार फिर से डिटेल एक बार फिर रीड आउट कर सकते हैं। एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस अभी हम लोगों ने ऊपर बात करी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी BSNL वैकेंसीज़ के ऊपर, और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।